नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पाठक स्किल सेंटर सिंहेश्वर के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल हमने बताया था कि आपको एक कंप्लीट कंप्यूटर का थ्योरी सेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा और इसमें प्ले लिस्ट वाइज आपको और सिंगल वीडियो वाइज पर डे आपको भेजा जाएगा। जैसे कि इसमें भी हमको कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी हमको ढेर सारे चैप्टर को पढ़ना है। जैसे कि इसमें भी हम अलग अलग चैप्टर करके पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ई कॉमर्स एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर सबका है, उस तरीका से हमको पढ़ना है। उसके बाद ई गवर्नेंस है, फिर इंटरनेट के बारे में हमको पढ़ना है, फिर सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में हमको पढ़ना है, फिर हमको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमको रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबका सेपरेट चैप्टर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना। और इसमें एक चैप्टर छूटा हुआ है जो कि बेसिक है, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का है, जो कि एक कंप्यूटर चैप्टर बना हुआ है। ये छूटा हुआ है एक 10वां चैप्टर। सबसे पहले हमको ये कंप्यूटर का ही चैप्टर हमको पढ़ना है, इसलिए कि कंप्यूटर में इसके अंतर्गत जो भी बेसिक्स है कंप्यूटर का वो सारे चीज़ को समझ लेंगे। उसके बाद हमको और ये सब जो भी चैप्टर है इसके माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर सॉल्व कर पाइएगा। स्टार्ट करते हैं जैसे कंप्यूटर का चैप्टर। ये कंप्यूटर के चैप्टर में भी हमको अलग अलग टॉपिक बना करके हमको पढ़ना है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर के बारे में हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली ये क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किस प्रकार से होता है, इनपुट किस प्रकार से आता है, आउटपुट किस प्रकार से जाता है। फिर इसी में हमको पढ़ना है हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा क्या है। इसके अंतर्गत कुछ कुछ फैक्ट भी हमको पढ़ना है, वर्ड भी पढ़ना है। जैसे डेटा क्या है, डेटा बेस क्या है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, फिर प्रोग्रामर क्या है, यूजर क्या है। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब भी समझेंगे। और इस कंप्यूटर का फीचर्स क्या है ये हमको इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लेना है। कि जैसे कि आजकल एक वैसे अगर हम रफ आइडिया लगाए तो जैसे कंप्यूटर स्पीड है, फिर इसमें इस एक्यूरेसी है कि कोई भी काम को 100% सही कर रहा है। फिर इसी में कंप्यूटर के अंतर्गत ही जैसे है, जैसे पहले था क्या कि एक एक जीबी डेटा स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा डिवाइस का जरूर उपयोग करते थे, लेकिन आज इस प्रकार से आ गया है कि एक एक फ़ोन में आपको एक एक टीबी का हार्ड डिस्क मिल जाए, एक एक टीबी का स्टोरेज क्षमता मिल जाता। तो ये सारे चेंजेस को हमको देखना है, ये सारे चीज़ को हमको समझना है कि ये सब कंप्यूटर का फीचर्स है। और फिर ये सब हम कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के बारे में हमको पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारे ये पीढ़ी को देख लेंगे कैसे कैसे चेंजेस हुआ, कैसे कैसे। और इसी में अब हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत और भी है, इसके अंतर्गत फैक्ट भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर फैक्ट का बात करें, जैसे पहले इसमें जैसे कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, फिर यहाँ इंड यूजर किसको कहते हैं, यूजर किसको कहते हैं। तो ये सारे चीज़ हमको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसी तरीका से 10 टॉपिक बना हुआ है। 10 टॉपिक के अंतर्गत भी हमको ढेर सारे चीज़ पढ़ना है। और सबसे पहले हम ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक उठाते हैं और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हम ये सारे चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले, और ये एक देख लीजिए एग्जाम के व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हमको ये टॉपिक मैक्सिमम हमको कवर करके याद रखना है। जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका फीचर्स क्या है, जनरेशन क्या है, ये सब बारे में, मेमोरी क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज, ये सारे चीज़ जो मिनिमम आपको कवर करके रखना है। ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है। हम क्वेश्चन का भी एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। जैसे कि अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में भी हमको अलग अलग स्तंभ के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे जनरली कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन लेंगे, एक सामान्य जानकारी लेंगे, कंप्यूटर क्या है नहीं है, ये सारी चीज़। उसके बाद फिर कंप्यूटर का कंटेंट्स को देखेंगे। कंटेंट्स यानी ये किस किस से बनता है, जैसे इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये सारे चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद कुछ अन्य जानकारी है, कुछ वर्ड्स है। जैसे कि हमने बताया कि वर्ड्स में जैसे कि यूजर क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे चीज़ को हमको पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले ये इसका सामान्य जानकारी हमको देख लेना है, ये सामान्य जानकारी इसका क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक कंप्यूट वर्ड से मिलके बना है। एक कंप्यूटर जिसका मतलब होता है कि गणना करना, जिसका मतलब होता है गणना करना। पहले ऐसा था कि कंप्यूटर
एक मैनुअली यूज होता था सिर्फ गणना करने के लिए या नहीं तो कोई चीज़ कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आज बहुत डिफरेंट स्तर पे यूज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अब जैसे इसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और जिसमें कोई भी डेटा पर प्रोसेस हो करके और उसको स्टोर किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर कोई फोटोग्राफर अगर फोटो खींच रहा है तो फोटो को अगर सिस्टम में डाल रहा है तो वो इनपुट होता है, और सिस्टम में एडिट करने के बाद या फोटो को कुछ चेंजेस करने के बाद तो चेंजेस जो करता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, और फिर आप प्रिंटर से जो निकालते हैं फोटो वो आपका आउटपुट होता है। तो इस तरीका से ये इसका प्रोसेसिंग होते रहता है कंप्यूटर में। इसी के तरह और भी अगर इसका परिभाषा देखें तो और भी है। जैसे कंप्यूटर में हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और जो कैपेबल है, क्या चीज़ के लिए कैपेबल है, तो कोई भी लॉजिकल एक्शंस को ले सकता है, कोई भी फॉर्मूला वगैरह को। जैसे अब हम देख लेते हैं इससे आगे। जैसे बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च के होता है। इसका फुल फॉर्म ये होता है। इसका फुल फॉर्म थोड़ा पढ़ के रहना है, इससे क्रमबद्ध तरीका से कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। और अब हम इसका दूसरा टॉपिक को देखते हैं, कंटेंट्स के बारे में, कि इसके अंतर्गत क्या क्या कंटेंट्स है। जैसे कि डेटा है, हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर है। ये सारे चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है एक एक कर। जैसे ये हार्डवेयर किसे कहते हैं, जैसे अगर एक जनरली भाषा का बात करें तो जिसे हम छू सकते हैं या हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर का एक भौतिक भाग जो होता है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, या उसको जनरली भाषा में जिसे हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हार्डवेयर में आपको जैसे सीपीयू आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, रैम आ जाता है, तो ये सब हार्डवेयर पार्ट है। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम जिसे हम छू नहीं सकते हैं और जिसके माध्यम से इंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्रोसेस करते कोई भी डेटा पे, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमको ये पढ़ना है कि बेसिकली जैसे अगर आपके मोबाइल से अगर एंड्रॉयड निकाल लिया जाए तो आपका मोबाइल का कोई काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ये कमांड जो देने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अब एक दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि ये विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये सब जो है ये सब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब आगे देख लीजिए, आगे है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने बता दिया है, और डेटा से जुड़ा हुआ ही है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा अंतर, उसके बाद फिर हम डेटा के बारे में हम समझेंगे। डेटा और इन्फॉर्मेशन में होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास किसी भी आदमी का नाम भी है और उसका फादर्स नेम है, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ है। इस तरीका का हमारे पास अगर डेटा है और इस डेटा में हमको तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ये इसको डेटा बोलते हैं। और इसमें हमको जरूरत सिर्फ किसी का अगर नाम है, इसको हम पहले डेटा बोलेंगे, पूरा को डेटा बोलेंगे। और इसमें हमको सिर्फ अगर कोई भी आदमी का नाम जरूरी है और हम ये सब हटा के सिर्फ नाम को हम सिस्टमेटिक रूप से अगर हम लिख के एक जगह रखे हैं क्रमबद्ध तरीका से, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को, फैक्ट को हम डेटा बोलते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है उसको हम डेटा इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका डेटा भी दो प्रकार का होता है। एक न्यूमेरिक डेटा होता है और एक सिंबॉलिक डेटा होता है। न्यूमेरिक डेटा में होता है कि आजकल ज़्यादातर
सिंबॉलिक डेटा का यूज होता है। जैसे कोई भी पासवर्ड में होता है, उसमें हम चिन्ह भी, सिंबल भी देते हैं, अक्षर लेटर भी लिखते हैं, अंक भी, डिजिट भी देते हैं, तो इसको हम सिंबॉलिक डेटा बोलते हैं। और एक न्यूमेरिक डेटा होता है। सिंबॉलिक डेटा का यूज आपको कोई भी, जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस जो है वो लेटर में लिखा हुआ होता है, तो लेटर जो है वो सिंबॉलिक डेटा, तो ये समझ रखना। उसके बाद अगर कोई भी जैसे नंबर है, जैसे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर का जो ये जो नंबर है, नंबर अभी बता, जैसे ये कुछ डिजिट है, डिजिट जो है वो न्यूमेरिक डेटा होता है। अब हम देखते हैं कि इससे आगे हम थोड़ा समझते हैं। अब हम इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या है कि डेटाबेस किसको बोलते हैं? यह बहुत तरह के डेटा का संग्रह होता है और जिसे डिजिटल रूप से व्यवस्थित व स्टोर किया जाता है। इसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए भी किया जाता है। अब डेटाबेस मेनली हम किसको बोलते हैं कि जब हम ढेर सारे हमारे पास डेटा है, जैसे किसी का अगर हमको नाम भी है, फादर्स नेम भी है, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ भी है, ये सबको एक सिस्टमेटिक रूप से जो अगर हम सजा के रखे हैं तो ये इसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। और इसका यूज अलग अलग जगह, जहाँ फादर्स नेम जरूरी हो वहाँ हम फादर्स नेम दे सकते हैं उसका, और जहाँ नाम जरूरी है उसका सिर्फ नाम दे सकते हैं। कभी अगर नाम से डेट ऑफ बर्थ जरूरी है तो डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। तो ये जो मैंने ये सभी को स्टोर करके जो रखना होता है वो डेटाबेस कहलाता है। और इसको सिस्टमैटिक रूप से सभी को सजा के जो रखना होता है उसको डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर किसको बोलते हैं? प्रोग्रामर वो होता है जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम कहने का मतलब होता है कि जैसे एप्लीकेशन बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। और है यूजर। यूजर किसको बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करता है वो सभी को हम यूजर बोलते हैं। जैसे कि हम, आप और जो भी यूज कर रहे हैं तो उसको हम यूजर बोलते हैं। तो उसके बाद अब हम कंप्यूटर का विशेषता के बारे में देखेंगे। विशेषता मतलब होता है कि इसका फीचर्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या गुण इसमें है जिसके कारण से कंप्यूटर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब हम वो सारे चीज को देखेंगे। जैसे कि पहला क्या है कि इसमें स्पीड होता है। स्पीड कहने का मतलब कि अगर एक काम को 10 आदमी मिलके कर रहा है पूरा दिन में, तो कंप्यूटर उसको एक दिन में करके दे सकता है, इसके पास इतना स्पीड होता है। और दूसरा है ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक ये है कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि एटीएम ही है, तो एटीएम आप देखे होंगे कि लाइट कटने के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और फिर कैश देने के लिए रेडी हो जाए। तो उसके अंतर्गत यही है कि कोई भी काम को एक बार उसमें स्क्रिप्ट तैयार करके आप दे दीजिए और उस काम को स्वतः ही करते रहता है, तो इसी को ऑटोमेटिक। तो ये सारे गुण कंप्यूटर में है। तीसरा है कि एक्यूरेसी इसके पास 100% होता है। एक्यूरेसी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि एक थोड़ा सा भी गलत नहीं कर सकता है। अब जैसे गलत करने का मतलब है कि जैसे अगर हम, जैसे कोई भी चीज का पासवर्ड 1 2 3 4 है, अगर हम 3 तक दिए तो ये पासवर्ड नहीं लेगा। तो ये वही कह रहा है कि 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है और थोड़ा सा भी गलती ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तीसरा है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता ये है कि इसके पास टाइम के अकॉर्डिंग काम करने का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। दूसरा है कि उच्च भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है कि जनरली इसके पास ढेर सारे बहुत बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने का क्षमता होता है। जैसे आदमी है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है कि जैसे इसके पास 1 TB 2 TB का डेटा स्टोरेज हो सकता है। 2 TB बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो ये सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब है कि डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस ये होता है लगन से काम करना। जैसे अगर आदमी को अगर काम करवाए तो 8 घंटा करने के बाद आदमी काम करना नहीं चाहता है, थोड़ा सा थक भी जाता है, लेकिन ये इसमें नहीं है। ये 24 घंटा का 24 घंटा भी काम कर सकता है, इसके पास ये है। तो और एकदम आपको
एक्यूरेसी से काम करके और प्रॉपर तरीका से ही करके देगा, जिससे आपको शुरू में दे रहा है उसी तरीका से आपको काम करके देगा। और तीसरा उसके बाद एक लास्ट क्या है कि इंटेलेक्चुअल पावर, जैसे कोई बुद्धि नहीं होता, आईक्यू इसके पास नहीं होता, इसके पास आईक्यू नहीं होता। आईक्यू क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईक्यू मतलब होता है कि इसके पास कोई बुद्धि नहीं होता, कोई फीलिंग्स नहीं होता। फीलिंग्स कहने का मतलब ये है कि ये जैसे कि ये आपकी मजबूरी को नहीं देख सकता है। जैसे कि अगर आपको कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जैसे मान के चलिए कि हमको कोटा में पहले यहाँ जैसे गवर्नमेंट हमको चावल गेहूँ दे रहा है आधार कार्ड दे करके, हो सकता है कि ये आदमी अगर एक्सीडेंट कर जाए तो एक्सीडेंट कर जाए और फिंगर के बिना अगर चावल नहीं मिल रहा है, फिंगर के बिना अगर चावल नहीं दे रहा है, ये आदमी एक्सीडेंट हो जाएगा तो पर भी वो आपको चावल नहीं देगा। तो यही है कि इसके पास इसका जो भी मजबूरी है वो नहीं समझता है, वो किसी का मजबूरी को नहीं समझता है, इसलिए इसमें इसको कहते हैं आईक्यू नहीं होता। लेकिन ये आपका काम को 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कर देते। तो ये था कंप्यूटर का फीचर्स था। अब हम देखते हैं कि इससे आगे क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी प्रमुख तथ्य क्या क्या है, अब हम वो देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का। अब हम जैसे देख लीजिए कि कंप्यूटर का यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये वन लाइनर है क्वेश्चन का ही। जैसे कंप्यूटर का मेनली बुनियादी लक्षण क्या है, मेनली उसका वर्क क्या है, प्रॉपर कंप्यूटर का प्रोसेस क्या है। तो उसका प्रोसेस ये है कि ये कन्वर्ट करता है डेटा को, किस में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये मेनली इसका काम है। कंप्यूटर का काम क्या है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, डेटा को सूचना में बदलना है, ये इसका काम है मेनली। और है कि कंप्यूटर का फिर प्रमुख कार्य क्या है, ये जो डेटा है और डेटा को सूचना में बदल करके और इसका विश्लेषण व्याख्या करना अलग अलग टाइप से, तो ये और उसको स्टोर करना, ये कंप्यूटर का कार्य। अब क्या है कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को कहते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से अभी बताए कि एक व्यवस्थित रूप से, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित, अभी हम बताए हैं कि व्यवस्थित रूप से अगर कोई डेटा को स्टोर करके रखे हैं तो उसको हम सूचना बोलते हैं। अगर अव्यवस्थित है तो उसको हम डेटा बोलते हैं। और दूसरा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा अभी हम बताए हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा है। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उपयोग हम जैसे एड्रेस वगैरह का यूज करते हैं, तो वही कर्मचारी का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब है कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर एज मैनिपुलेट्स व्हिच हैव कॉल्ड। कंप्यूटर डेटा जो कोई भी चीज़ पे प्रोसेस करता है मेनली, तो उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और तथा इससे वंचित लोगों के बीच में अंतर क्या होता। अब एक लास्ट ये है कि अगर कोई आदमी अगर कंप्यूटर सीखा हुआ है, ये अगर कंप्यूटर में लिटरेट है और ये आदमी नहीं लिटरेट है, पर ये आदमी नहीं लिटरेट है, ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, तो इसको हम डिजिटल डिवीजन कहते हैं। कि एक आदमी महारत हासिल किया है और एक आदमी कुछ नहीं जान रहा है, तो इस दोनों के बीच का अंतर को हम डिजिटल डिवीजन कहते हैं। यहाँ डिजिटल